आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में प्रभास की अपकमिंग मूवीज को लेकर ऑफिशियल कमाल की अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें दी राजा साहब के टीजर की ऑफिशियल रिलीज डेट। भाई अब आएगा ना असली में मजा। इसके बाद कल्कि की जापान रिलीज और उसकी प्रमोशन। भाई इंडिया में जब कल्कि रिलीज हुई उसकी प्रमोशन नहीं हुई थी, जापान में रिलीज होने वाली उसकी प्रमोशन। क्या न्यूज है वो भी बताता हूं। एंड पवन कल्याण की फिल्म ओजी, उसके अंदर भाई साहब प्रभास का कैमियो, क्या वो यूनिवर्स बनने जा रहा है, क्या न्यूज है, सब आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो रहने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, बट उससे पहले इसको और इंटरेस्टिंग करो, लाइक करो। लाइक करना जरूरी है, आप सबको पता है। चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। स्टार्ट करेंगे हम कल्कि से। गाइज मैं आपको बताता चलूं, कल्कि 2898 एडी 3 जनवरी 2025 यानी कि अगले साल के पहले महीने की 3 तारीख को, यानी कि 3 जनवरी 2025 को जापान के अंदर रिलीज होगी। और मेकर्स भाई साहब जापान जाने वाले हैं कल्कि 2898 एडी की प्रमोशन के लिए। इंटरेस्टिंग चीज क्या सामने आ रही है यहां पर कि जो प्रभास है, प्रभास खुद भी जाएंगे जापान के अंदर कल्कि की प्रमोशन के लिए। देखो मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने जब कल्कि इंडिया में रिलीज हुई थी ना, तब भी प्रमोशन नहीं की थी। नाउ भाई ये जापान में प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, और जा भी कब रहे हैं, 1 महीना पहले। यार ये बहुत अच्छी, मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा मेकर्स ने स्टेप लिया है। मुझे पता है पर्सनली क्या लगता है, मेकर्स को अब आकर रियलाइज हो रहा है कि यार हमने कल्कि के टाइम बहुत मिस्टेक की। यार मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, पुष्पा 2 अभी आने वाली है। जो मर्जी जो कोई बोले, नो डाउट पुष्पा 2 एक बहुत बड़ी फिल्म है, ये सबको पता है। सब पुष्पा 2 के लिए एक्साइटेड है, ये सबको पता है कि पुष्पा 2 सारे रिकॉर्ड्स बीट कर सकती है। उसके बाद भी अल्लू अर्जुन एंड टीम ने भाई पुष्पा 2 की कितनी कमाल की प्रमोशन की। हर जगह पे गए, नॉर्थ में गए, साउथ में गए, आज प्री रिलीज इवेंट है। यार कल्कि के मेकर्स, मैं तो आज भी कहता हूं कि कल्कि के मेकर्स अगर भाई साहब जैसी पुष्पा की प्रमोशन हुई है ना, ऐसी करते ना, तो भाई कल्कि डे 1 200 करोड़ इजी ठोकती। मैं आपको बताऊं, कल्कि ने अभी तक भाई साहब कई ऐसे रिकॉर्ड्स बना के रखे हुए हैं जो कि पुष्पा 2 नहीं तोड़ पा रही। बुक माई शो के ऊपर कल्कि ने 97,000 टिकट सोल्ड आउट किए थे 1 घंटे के अंदर। 97,000 टिकट सोल्ड आउट, बच्चों की गेम नहीं है। पुष्पा 2 कितनी हाइप्ड फिल्म है, लेकिन अभी तक 30,000 प्लस नहीं गई है 1 घंटे में। तो आप सोच लो कि कल्कि कितना क्रेज था भाई कल्कि का। लेकिन मेकर्स अगर वहां पर, और इवन के कल्कि अब देखो तो हिंदी बेल्ट में 0 प्रमोशन थी कल्कि की, 300 करोड़ नेट कलेक्शन हो गए। तो यहां पर मुझे लगता है कि मेकर्स ने अब रियलाइज कर लिया है कि हमसे यार मिस्टेक हुई है। देखो प्रमोशन बहुत मैटर करती है यार, बहुत ज्यादा मैटर करती है। लेकिन जो भी है अच्छी बात है, कल्कि के मेकर्स अब जापान में मैं कहता हूं दबा के प्रमोशन ठोके, जैसे RRR के मेकर्स ने की थी। और प्रभास की तो फैन फॉलोइंग जापान में ऑलरेडी है, तो कहीं ना कहीं गाइस अच्छी खासी कलेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। बाकी होप फॉर द बेस्ट। खैर गाइस इसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट अपडेट दूं, तो ये बेसिकली अपडेट है जो प्रभास की अभी करंटली फिल्म की शूटिंग हो रही है फौजी, उसकी। प्रभास रिसेंट उन्होंने दी राजा साहब के स्केड्यूल्स को कंप्लीट करके कुछ लीव ली थी, और आप समझो सिंपल में छुट्टियों में चले गए थे। लेकिन अब वो फिर दोबारा वापस आ चुके हैं इंडिया में, लेकिन अभी तक फौजी की शूटिंग में नहीं गए। जल्द गाइज वो फौजी की शूटिंग में जाने वाले हैं। इसके बाद गाइज मैं कल्कि पार्ट 2 की ही आपको न्यूज दूं। जो प्रोड्यूसर्स हैं स्वप्ना दत्त, उन्होंने एक, वैसे ही आपको पता है स्टेटमेंट्स तो उनकी आती रहती हैं, तो उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि कल्कि का पार्ट 2 एक ऐसा पार्ट बनेगा ना कि भाई कई, मतलब कि वो दिलों पे राज करेगा, पब्लिक उसको भूल नहीं पाएगी। तो गाइज मैं वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, नो डाउट। अगर हम देखा जाए, देखो गाइज मैं सिंपल वर्ड्स में मानता हूं कि कल्कि का जो क्लाइमैक्स है ना, वो इतना बड़ा है ना कि मैं नहीं मानता कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उतना बड़ा क्लाइमैक्स बनाया गया हो। अगर आप एक देखो ना यार, वो कितने बड़े सेट, वो किस तरह से भाई साहब उस क्लाइमैक्स में पास्ट को भी दिखाना और भाई साहब फ्यूचर को भी दिखाना, और प्रभास को किस लेवल पर दिखाना। तो प्रोड्यूसर्स और मेकर्स ने भाई रियलाइज कर लिया है कि हमारे पास बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। इसके बाद गाइज हम आ जाते हैं दी राजा साहब पे। मैं इसके लिए अब एक्साइटेड हो चुका हूं। पहले न्यूज क्या थी कि 1 जनवरी यानी कि हैप्पी न्यू ईयर पे मेकर्स कंटेंट लाएंगे, और मैंने बोला था कि भाई अब टीजर आने के चांसेस है। नाउ जो न्यूज निकल कर आई है वो इससे ज्यादा एक्साइटमेंट वाली है, और वो ये है कि क्रिसमस पर
यस मेरा भाई, क्रिसमस पर 20-25 दिन बाद भाई दी राजा साहब का ऑफिशियली टीजर रिलीज किया जाएगा और बिल्कुल बनता भी है। देखो अगर हम क्रिसमस की बात करें तो उसके बाद दिसंबर एंड हो जाएगा, जनवरी आ जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च एंड अप्रैल, अप्रैल की 10th को आना है। मतलब कि 3 साढ़े 3 महीने पहले टीजर लाना वन ऑफ द बेस्ट। और एक बात बताऊं, रिसेंट टाइम में देखो कितनी बड़ी बड़ी फिल्म्स आई, सालार आई, आदि पुरुष को भी मैं ले लेता हूं, उसके बाद कल की आई, लेकिन उन तीनों से अच्छी प्रमोशन हो रही है दी राजा साहब की। अभी देखो ना दी राजा साहब के कितने पोस्टर आ चुके हैं, मोशन पोस्टर आ चुका है, छोटा सा ग्लिम्स आ चुका है, यानी कि मेकर्स बहुत अच्छे तरीके से दी राजा साहब को आगे लेकर चल रहे हैं। और अगर टीजर बवाल काट देता है ना, मैं कहता हूं कि मजा आ जाएगा यार। मेरी मेकर से रिक्वेस्ट रहेगी कि टीजर को इतना यूनिक बनाना कि मजा आ जाए। जिस तरह की यूनिक फिल्म आप बना रहे हो भाई साहब, मैं टीजर से बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हूं। आपका टीजर अभी तक जो आपने कंटेंट लाए वो नो डाउट अच्छे थे, लेकिन टीजर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी फिल्म का। अगर आपके टीजर कमाल निकला ना, क्योंकि अभी स्टिल बहुत सी पब्लिक ये बोल रही है कि यार ये प्रभास किस जॉनर में घुस गए। प्रभास एक्शन सुपरस्टार है, एक्शन उन पे सूट करता है, लेकिन वो कॉमेडी जॉनर, रोमांटिक और या हॉरर जॉनर में घुस गए हैं। तो अगर 20 मतलब क्रिसमस पे टीजर आता है और कमाल निकलता है ना, मैं बोलता हूं कि भाई अलग लेवल का क्रेज हो जाएगा। यानी कि ये फर्स्ट हॉरर फिल्म इंडियन की बनेगी जो कि डे 1 में रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगी। जब टाइम आएगा तो बात करेंगे। अगली और लास्ट न्यूज है, और वो भी आई थिंक सो अब सबकी फेवरेट ही बनने वाली है, और वो है भाई साहब यहां पर प्रभास एंड पवन कल्याण की फिल्म ओजी को लेकर। मतलब मैंने प्रभास का नाम क्यों जोड़ा अभी मैं आपको बताता हूं। है तो ये पवन कल्याण सर की फिल्म। वैसे रिसेंट दिनों में पवन कल्याण सर तो धूम मचा रहे, सील द शिप, भाई क्या हो रहा है। खैर जो भी है, ऑफिशियली न्यूज निकल कर आ चुकी है कि ओजी के अंदर प्रभास का कैमियो है, और ये कैमियो होगा ओजी के क्लाइमैक्स के अंदर। अब देखो ओजी के डायरेक्टर भी यार मुझे उनका नाम भूल गया, जो साहू के डायरेक्टर थे, तो अब मुझे यार नाम क्या था उनका, लेकिन आप सब जानते ही होंगे। खैर ऐसा भाई साहब सीन अक्सर हो जाता है। तो यहां पर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, ऐसी फिलहाल मुझे कोई न्यूज तो नहीं मिली, लेकिन ऐसी वाइब्स आ रही है कि ये साहू के डायरेक्टर काफी टाइम से यूनिवर्स बनाने के चक्रों में है। तो अगर, और अब तो गाइस देखो क्लाइमैक्स में एंट्री, कहीं ना कहीं क्लाइमैक्स में ये एंट्री करवा रहे हैं साहू की। तो साहू मैंने बोल दिया ना प्रभास की, तो क्या पता साहू और ओजी कनेक्टेड हो और अपकमिंग फिर इनका कुछ फ्यूचर बने या कोई यूनिवर्स बने। ऐसा होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन जब तक ओजी में हम या कोई ऐसी बड़े सोर्सेज से अपडेट नहीं आ जाती तब तक नहीं बोल सकते। मेरे पास इसके अलावा ओजी की और कोई अपडेट नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि यार इस फिल्म की रिलीज डेट क्या है, शूटिंग का क्या सीन है, क्योंकि पवन कल्याण सर तो भाई पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं, तो भाई टाइम नहीं मिलता आप सबको अच्छी तरह से पता है। लेकिन क्या शूटिंग है, मूवी ने कब आना है, क्या सीन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओ। एक और चीज, पवन कल्याण और प्रभास का ये जो जो कैमियो की शूटिंग होगी, इसकी जो डेट्स है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। तो गाइस दिस इज द अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको पसंद आई होंगी। तो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली आने, थैंक्स फॉर वॉचिंग।